वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा समस्त भक्तों को हम स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद्याश्रम। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि इस प्रकार भगवान का जन्म होता है संसार में और इसके लिए धरती पर क्या लीला होता है अभी हम स्टार्ट करें। तभी तक हमने देखा कि ब्रह्मा जी बाकी देवता भगवान शिव और धरती माँ गाय के रूप में भगवान को जाके प्रार्थना करते हैं और भगवान के जो आदेश है ब्रह्मा जी सुनते हैं। समस्त देवता में कहते हैं कि आप अपने पत्नियों के साथ यदुकुल में धरती पर जन्म लीजिए। इस प्रकार बोलकर ब्रह्मा जी अपने धाम में जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी इसके पश्चात कहते हैं, शूरसेन यदुपतिः मथुरामावसं पुरीं मथुरान् शूरसेनां च विषयान् विभुजे पुरः। Formerly Surasena, the chief of the Yadu dynasty, had gone to live in the city of Mathura. There he enjoyed the places known as Mathura and Surasena. राजधानी ततः साभूत् सर्वयादव भोजां मथुरा भगवान् यत्र नित्यं सन्निहितो हरि।
Since that time, of Mathura had been the capital of all the kings of the Yadu dynasty. The city and district of Mathura are very intimately connected with Krishna, for Lord Krishna lives there eternally. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सुरेशन नामक एक राजा हुए जो कि यदुवंश में जन्म होते हैं। और यदुवंश जो है चंद्रवंश से आते हैं। तो चंद्रदेव का जो परंपरा से संतान हुए हैं, तो उस वंश में यदुवंश आते हैं। तो यदु से यदुवंश में सुरेशन आते हैं। तो सुरेशन अपना राज्य का जो राजधानी है मथुरा को बनाए थे, और मथुरा में वो निवास करते थे। उनका राजधानी मथुरा था। और भगवान कृष्ण का जो इटरनल धाम वो भी मथुरा। तो भगवान कृष्ण इस संसार में जब आते हैं, उनके धाम के साथ आते हैं, स्वधाम के साथ, स्वपरिकर के साथ आते हैं। जैसे हम लोग इधर पिकनिक करने के लिए जाते हैं, तो अपने परिवार के साथ जाते हैं। और आजकल जनरली लोग क्या करते हैं, होटल में जाकर रुकते हैं। लेकिन पहले लोग क्या करते थे कि टेंट लेके जाते थे, तो टेंट लगा के रहते थे। और राजा महाराजा पहले किधर भी जाते थे तो अपना परिवार के साथ जाते थे, मंत्री और सैनिक के साथ जाते थे, और टेंट और टेम्पररी महल बनाकर वहां पे रहते थे। तो भगवान जब इस संसार में आते हैं गोलोक से, वैकुंठ से, तो भगवान ये संसार का स्पेशल स्थान को चुनते हैं धरती पर, और स्पेशल भारतवर्ष को चुनते हैं। और मथुरा वृंदावन द्वारका, इस जो धाम है भगवान का इटरनल धाम। धरती का मथुरा, वृंदावन, द्वारका, नवदीप, जो भी धाम है संसार में देख रहे हैं, अयोध्या, तिरुपति, जगन्नाथपुरी, मायापुर, पंढरपुर, जो भी हम देख रहे हैं, ये भगवान का नित्य धाम से अलग ही से। तो भगवान अपना पोटेंसी से, अपना उपस्थिति से हर स्थान को धाम में परिवर्तित कर सकते हैं, और धाम जैसे पावरफुल होता है। तो भगवत धाम और भौतिक जगत में जो भगवान का धाम है, उसमें कुछ अंतर नहीं। इसलिए भगवान के धाम में जाना मतलब भगवान के घर पे जाना जैसा है। और धाम शब्द का अर्थ है धाम। धाम मतलब धारण करना। मतलब महानता। जिस स्थान में भगवान के महानता रहता है, और जिस स्थान भगवान का महानता को धारण करता है, उसको धाम कहा है। The place which holds the glories and potency of Lord Krishna is known as धाम। तो ये भगवान का स्पेशलिटी। तो कोई भी प्लेस में हम जाते हैं तो उसका एक ऑरा रहता है, उसका एक वातावरण रहता है जो कि मनुष्य को इफेक्ट करता है। जिस प्रकार आप दारू का दुकान में जाएंगे तो वहां पे एक अलग इफेक्ट रहता है। आप मंदिर में आते हो, वहां पे अलग इफेक्ट रहता है। आप कोई डिस्को में जाते हैं तो वहां पे कुछ अलग इफेक्ट रहता है। आप ऑफिस में जाते हैं तो वहां का वातावरण आपको अलग से इफेक्ट करता है। आप कोई बीच में जाते हैं, वहां का वातावरण आपको अलग इफेक्ट करता है। कोई वन में जाते हैं, हिल एरिया में जाते हैं, वहां का वातावरण आपका चेतना को अलग इफेक्ट करता है। तो हर वातावरण का एक प्रभाव है। और भगवान जिस वातावरण में रहे उसको धाम कहा जाता है। स्पेशली वो भगवान का स्पिरिचुअल पोटेंशियल को धारण करके रखता है। इसलिए जब धाम में हम जाते हैं और प्रॉपर कॉन्शियसनेस मेंटेन करते हैं, उस पोटेंशियल को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो कॉन्शियसनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू विथड्रॉ द पोटेंशियल ऑफ द धाम।
जैसे कि अभी लैपटॉप में हम बैठे हैं, तो नेटवर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिसीव द सिग्नल्स, अदरवाइज नहीं होगा। और नेटवर्क आवश्यकता है, और उस नेटवर्क को ही हम चेतना देते हैं, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। तो उसके द्वारा मथुरा में आप भगवान कृष्ण के पोटेंसी को एक्सेस कर पाएंगे, वृंदावन में भगवान कृष्ण के पोटेंसी को एक्सेस कर पाएंगे। इसलिए हमें धाम यात्रा करना चाहिए, लेकिन प्रॉपर कॉन्शियसनेस में करना चाहिए। तो धाम यात्रा में हम जनरली एक नम्र भाव से रहना चाहिए, और भोग की वासना को त्याग करके रहना चाहिए। जो भोग की वासना को हम त्याग करके रहते हैं, नम्र भाव से धाम में रहते हैं, तो भगवान का जो पोटेंशियल उसको एक्सेस करने में सक्षम हो पाते हैं। इसलिए कभी भी आप धाम यात्रा कर रहे हैं, तो ये दो प्रिंसिपल का हम ध्यान रखना, भोग वासना को त्याग करना है और नम्र भाव से रहना है। भीष्म जी ये बात युधिष्ठिर महाराज को महाभारत में बताते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज जब 13 साल वनवास में थे, वो सिर्फ धाम यात्रा ही करते थे, एक धाम से दूसरा धाम में जाते, और कुछ नहीं। डिफरेंट प्लेसेस में जाते, डिफरेंट नदी के किनारे में कुछ समय रहते थे, ऋषि मुनि के साथ रहते। और उस समय पे जनरली एक संवाद आता है, भीष्म जी किसी एक राजा को बता रहे हैं धाम का महत्व क्या है। तो वो संवाद सुनते हैं लोमस मुनि से युधिष्ठिर महाराज। तो उसमें भीष्म जी बताते हैं धाम यात्रा करने में जनरली कॉन्शियसनेस क्या होना चाहिए। तो ये दो चीज में, भोग के लिए नहीं जाना और नम्र भाव से रहना। उधर जाकर हमें झगड़ा नहीं करना है होटल वाले के साथ या धामवासी के साथ, ये कुछ फैसिलिटी कम ज्यादा हो गया है, इसीलिए हमें झगड़ा नहीं करना। अब 4 5 दिन 7 दिन 10 दिन के लिए गए हैं, कुछ कम ज्यादा भी हो गया, वहां पर टॉलरेट करना, तो सीखना है। और हमारा बिहेवियर नम्र होना चाहिए सबके प्रति। कोई मान लो रूडली भी बिहेवियर कर रहा है, तो हमें उसके प्रति जनरली नम्र भाव से वर्ताव करना चाहिए। ये चेतना से भगवान का पोटेंशियल हम प्राप्त कर सकते हैं। और हर व्यक्ति को धाम यात्रा करनी चाहिए। जनरली आजकल वेस्टर्न कल्चर के कारण लोग जनरली हिल स्टेशन में जाते हैं, वीकेंड पार्टी बनाते हैं, पिकनिक करते हैं, बीच में घूमने के लिए जाते हैं, गोवा बीच में या वेस्ट में जाते हैं घूमने के लिए। ये दुर्भाग्य है। हमारा इतना बड़ा हेरिटेज है, इतना बड़ा सुंदर कल्चर, जहां पर भगवान का पास्ट टाइम्स हुआ है, भगवान का महानता ग्लोरीज भरपूर है। हम उधर जाना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ये मनुष्य जीवन इसलिए मिला है, उधर जाकर चेतना को प्यूरिफिकेशन करना है। तो धाम यात्रा का मेन लक्ष्य है चेतना का प्यूरिफिकेशन करना। एक टेंडेंसी है किधर जाके घूमने का, इसलिए वैदिक कल्चर में धाम यात्रा का व्यवस्था था। और प्रति अनेक व्यक्ति जाते थे और धाम यात्रा करते थे, और साधु को वहां पर मिलते थे, साधु को मिलकर साधु से सुनते थे। भगवान कृष्ण कहते हैं कोई व्यक्ति धाम यात्रा कर रहा है, लेकिन धाम में जाकर साधु को नहीं मिलता है, साधु से नहीं सुनता है, तो उसका धाम यात्रा जनरली क्या है, एक प्रकार की पशु पक्षी का स्नान जैसे, नदी में जाके स्नान, और कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं होता। सिर्फ गंगा नदी में स्नान करने से मान लो कोई पवित्र हो जाता था, तो मछली सबसे पवित्र हो संसार, और कुछ नहीं। यात्रा करना है, गंगा में स्नान करना है, लेकिन जब साधु संग नहीं करते, तो उसका लाभ कुछ नहीं होता है। भगवान कहते हैं वो गोखोर का स्नान है, गड्ढे के स्नान है, इस प्रकार कहते हैं। इसलिए साधु संग अत्यंत आवश्यकता है, और जिससे कि हम भगवान का पोटेंशियल को प्राप्त कर सकते हैं। तो नेटवर्क तो ठीक है, आपका चेतना ठीक तो रहना चाहिए, नेटवर्क तो चाहिए, लेकिन लैपटॉप भी चाहिए ना। बिना लैपटॉप से बिना मोबाइल से नेटवर्क क्या करे। तो ठीक उसी प्रकार मीडियम चाहिए, दैट इज साधु। तो आपका नेटवर्क ठीक होना चाहिए। साधु एक मीडियम है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, भगवान एक्सेस कर सकते हैं। तो इस भाव से हम धाम यात्रा करना चाहिए। तो हम चाहते हैं ये जो प्लेटफॉर्म हम एडवांस गीता करने के लिए जा रहे हैं,
और आगे भी कुछ ऑनलाइन आप लोग हेल्प करेंगे तो उसका स्प्रेड भी हम करेंगे। और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हम ईयरली एटलीस्ट यात्रा करने की हम, ऐसा मेरा विचार है। इतना सक्सेस होता है क्या होता है भविष्य बताए, बड़े विचार के साथ हम चल रहे हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट टास्क है। इसलिए आप कभी भी यार हिल स्टेशन में जाने की प्रयास मत कीजिए। ह्यूमन लाइफ को खाली फुकोटे से वेस्ट मत कीजिए। आप जो धन कमाए हैं उसको जनरली इधर उधर वेस्ट मत कीजिए। हिल स्टेशन, गोवा बीच, ये सब जाकर लोग क्या करते क्या है? दारू पीते, डिस्को में जाते, बेविचार करते हैं, या अपना हस्बैंड वाइफ पे जाके रहते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं। सेम एक्टिविटी घर पे करो ना। इतना दूर जाके पैसा खर्चा करके फायदा क्या? तो द पॉइंट आई एम टू से कि हमें धाम यात्रा करना प्यूरिफिकेशन के, और धाम यात्रा लोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए यात्रा करने की एक टेंडेंसी है, नेचुरल है घूमना करना। वैकुंठ गोलोक में और कुछ एक्टिविटी नहीं है। उधर कोई ऑफिस में जाएंगे नहीं जाता है, वहां पे धन की कुछ अभाव नहीं है। वहां पे जनरल लोग घूमते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। भगवान का जो संसार है उसको देखने के लिए घूमते रहे। तो ये टेंडेंसी हमारे पास एज ए स्पिरिचुअल बीइंग है। लेकिन उस टेंडेंसी को इस संसार में धाम के द्वारा जो हम फुलफिल करते हैं, हम भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। तो धाम यात्रा नहीं करेंगे तो अधम यात्रा कर देंगे, अधम प्लेस में जाएंगे जहां पे अधम एक्टिविटी होता है। और वो जनरली भारत के लोग भी करते हैं। वेस्टर्न लोग के पास कुछ कल्चर नहीं है, ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है। इसलिए उनको कुछ पता नहीं। उनका फेस्टिवल हो, यात्रा हो, कुछ भी हो, उनको दारू बोतल चाहिए, लड़की चाहिए और मांस चाहिए, हो गया उनका हर चीज। 31st हो या कुछ भी हो, वही चीज वो करते रहते हैं। हमारा कल्चर भर भरा भरपूर है। अनेक प्रकार का कल्चर, अनेक प्रकार की ट्रेडिशन है, अनेक प्रकार के पकवान हम बना सकते हैं। भारत का पाक शास्त्र है, स्पेशल पाक शास्त्र बनाया गया है। हजार हजार प्रकार की डिशेस बनाया बनाया जा सकता। वेस्ट में पिज्जा, पास्ता, बस एक ब्रेड को डिफरेंट वे में पकड़ के खाते रहो। भारत में जेल जेल में जो रहते हैं ना, उनको पहले ब्रेड दिया जाता है। आज वो नंबर 1 खाना बनता है। इस पर मैं पिज्जा खा रहा हूँ, पास्ता खा रहा हूँ, क्या पिज्जा क्या है? वो ब्रेड का एक बेस रहता है, उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ डालते हैं, ओके, उसको नंबर 1 लोग मानते हैं। नहीं, खाइए, हमारा कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हजार हजार प्रकार के आइटम है हमारे देश में। इतना वेराइटीज ऑफ फूड संसार में नहीं। इतना वेराइटीज ऑफ ड्रेस, इतना वेराइटीज ऑफ ज्वेलरी, इतना वेराइटीज ऑफ फेस्टिवल्स जिसमें अलग अलग रस है। लेकिन हम सब कुछ भूल, ये हमारा दुर्भाग्य। इसलिए हमारा कल्चर को बचाना ये हमारा कार्य है। और धाम यात्रा को जीवन में इंपॉर्टेंस देना चाहिए, जिससे कि हम भगवान का पोटेंशियल को प्राप्त कर सकते हैं और चेतना को प्यूरिफाई कर सकते हैं। इसलिए मथुरा भगवान का एक नित्य धाम, जहाँ पर भगवान स्वयं अभी भी रहते हैं। धरती का मथुरा में अभी भी भगवान है। लेकिन प्रॉपर कॉन्शियसनेस के द्वारा, प्रॉपर एसोसिएशन के द्वारा उसको हम क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जैसे प्रॉपर सिस्टम के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा, प्रॉपर नेटवर्क के द्वारा हम जनरली एक्सेस कर पाते हैं कुछ वीडियो को, कुछ ऑडियो को, कुछ इमेजेस को, डॉक्यूमेंट्स को। ठीक उसी प्रकार सुप्रीम पर्सनैलिटी को भी हम एक्सेस कर पाएंगे प्रॉपर कॉन्शियसनेस का प्रॉपर वीडियो। तस्यां तो करिचित् शौरीं वासुदेव कृत उद्वह देवक्यासुरया सार्धं प्रायणे रथम आरोहात्। Some time ago, Vasudeva, who belonged to the demigod family or to the Sura dynasty, married Devaki. After the marriage, he mounted his chariot to return home with his newly married wife. तो कुछ समय पहले, कुछ समय के पश्चात, जो सुरसेन थे उनके एक बेटे हैं जिनका नाम है वसुदेव। और वसुदेव सत्यपरायण थे, समस्त गुण से पूर्ण थे।
वसुदेव के विवाह देवकी के साथ होता है, जो कि राजा देवकी के पुत्र है। तो उग्रसेन के भाई है देवक, और उग्रसेन के बेटा है कंस। तो इसलिए देवकी को उग्रसेन के भी बेटे कहा जाता है। तो इन दोनों का विवाह होता है, और वसुदेव देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण आगे प्रकट हुए। तो मैरिज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन सोसाइटी। तो बहुत सारा फिलोसोफर्स आए हैं पहले, जैसे ओशो आए। तो ओशो जनरली मैरिज कल्चर को कंडेम करते हैं। एक फिलोसोफर ओशो का बात सुने, लेक्चर सुने, तो आपको लगेगा हाईली लॉजिकल, आपको इसे लगेगा। बट हाईली लॉजिकल लगता उसको है जो शास्त्र को जानता नहीं, शास्त्र को पढ़ा नहीं। अज्ञानी के लिए हाईली लॉजिकल, और ज्ञानी के लिए हाईली फुलिशली लॉजिकल है। तो ओशो जनरली मैरिज को कंडम करता था। वो कहता था कि मैरिज एक स्लेवरी प्रथा है, एक स्लेव चाहिए लोगों को घर का काम करने। मैरिज एक इम्प्रिजनमेंट है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है। मैरिज में एक क्या है, बर्डन है, सास का, ससुर का, बेटा बेटी का, स्वामी का, है कि नहीं, वाइफ का, ये सबको बहन करने के बर्डन है। और सोसाइटी ने इस प्रकार का नियम बना दिया कि ये सब जो बहन करता है उसको रिस्पेक्ट नहीं, सक्सेस करके लोग मानते हैं। और इस भाव से, ये इनविजिबल चेन से लोग बंध जाते हैं। इस प्रकार कोई गधा है, कोई ऊंट है, ज्यादा भार वहन करता है, तो लोग बोलते हैं ये ऊंट अच्छा है, गधा अच्छा है, इसका दाम बढ़ जाता है। वैसे संसार में जो शादी करता है और संसार का ये बर्डन को उठाता है, उसको लोग प्रेस्टीज देते हैं। वास्तव में फुलिशनेस है, वो सुसाइड है। फुलिशनेस नहीं, वो पागल है। ये जानना अत्यंत आवश्यक है। ओशो कहता था कि इसे 7 फेर घूमकर, कोई मंत्र उच्चारण करके, ब्राह्मण को लाकर शादी करने से जो बच्चा पैदा पैदा होता है वो जायज। वो कहता था बच्चा पैदा होना चाहिए प्रेम से, 7 फेर से नहीं। प्रेम से जब पैदा होगा वो जायज होगा। 7 फेरे लेंगे लेकिन प्रेम नहीं है, वो जायज कैसे होगा, नाजायज होगा। उसका क्या है, वो प्रेम मतलब सेक्स की बात करे, फेरे मतलब कुछ मत करो। आपके पास अट्रैक्शन है, उसको ही प्रेम कहते हैं। वास्तव में प्रेम, सेक्स और प्रेम आकाश पाताल फर्क है इसमें। ये जानना अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार फिलोसोफर आए, और 1980s में, 1884 में उसका हजार हजार लाखों फॉलोअर भी बने। अपना आश्रम में स्त्रियों को सन्यासी दीक्षा देता था, और स्त्रियों के साथ जनरली संग भी करता था। और जनरली सबको क्या था, नसबंदी गारंटी था। कल्ट बना दिया था, हजार हजार लाखों लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इस प्रकार लोग यूट्यूब में आजकल ज्यादा सुनते हैं, उसका सब्सक्राइबर भी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए इस प्रकार की फिलोसफी से हमें समझना चाहिए कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। तो वैदिक कल्चर में जन्मे, तो ये क्लैरिटी होना चाहिए कि मैरिज का आवश्यकता है। संसार में मैरिज को नष्ट कर दे, ये मैरिज का जो ट्रेडिशन है, परंपरा है, उसको नष्ट कर देंगे, तो ह्यूमन सोसाइटी ही नहीं रहे, वो एनिमल सोसाइटी बन गए। एनिमल सोसाइटी में मैरिज नहीं है, लेकिन संतान उत्पन्न होता है, उनको भी पशु कहा जाता है। केवल संसार सोसाइटी का सेंटर बन जाएगा, संभव करना, भोग करना। और कोई किसको पूछेगा, कोई किसका केयर नहीं करेगा। केयर करना बर्डन नहीं है, केयर करना रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को बर्डन नहीं मानना चाहिए, भार नहीं है, ये उपहार है। कर्तव्य करना भार नहीं है, ये जीवन का उपहार है। इस प्रकार भाव हमारा रहना आवश्यक है। जो बिना मैरिज से संतान उत्पन्न होते हैं, जनरली उनको वर्ण संकर कहा जाता है। वर्ण संकर का अर्थ है जो कि
नेगेटिव मेंटालिटी के साथ पैदा होते हैं, जिसके हृदय में सेवा भाव नहीं रहता, जिसके हृदय में नम्र नहीं रहता, जिसके हृदय में क्षमा नहीं रहता है, दया नहीं रहता, शोषण के विचार लेके पैदा होते हैं वरना सब। तो मेरे इस सिस्टम को हम छोड़ देंगे, वास्तव में संसार में गुंडे, आतंकवादी, बेभिचार लोग भी पैदा होंगे, चाहते उनका ऐसे हो। इसलिए आप वेस्टर्न कल्चर को देख लीजिए, जहां पर मैरिज एक रजिस्ट्रेशन देश है और कुछ नहीं, साइन कर, जैसे सामान लाते हैं ना, सुन का कहाँ पे दुकान में जाके या कंट्रोल से जाके सिग्नेचर करके, वैसे एक सामान खरीदा है, ऐसे एक कुछ टॉय खरीदा है वो करने। अब देखिए वहां पर फैमिली नहीं, वहां पर शोषण ज्यादा है, व्यभिचार ज्यादा है, इंटॉक्सिकेशन ज्यादा है, केयर कोई किसका नहीं करता है, वृद्धाश्रम उनका चलता रहता है, माँ बाप का कोई केयर नहीं करता। हस्बैंड वाइफ में अंतिम अलग हो जाए, एक हस्बैंड का 100 वाइफ रहते हैं, एक वाइफ का 100 हस्बैंड रहता है, चेंज होता रहता है, डिवोर्स होता रहता है, ऐसा नॉर्मल है पूरा संसार, केवल भारत को छोड़ देने से। इसलिए मैरिज इंस्टीट्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्योरिटी, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फॉर एलिवेशन टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अभी करके आचार्य प्रशांत भी आज आजकल इस प्रकार की बात थोड़ा बहुत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अरे एक लड़की को कैसे भेज सकते हैं दूसरे घर पे, जो इस घर पे 17 18 20 30 20 25 साल तक रहा, उसको तुरंत आप घर से निकाल रहे हो और आप बोल रहे हो वो मैरिज। इस प्रकार हो गया है। आईआईटी, आईएएस ऑफिसर, वो ये डिग्री लेके स्पिरिचुअलिस्ट बनी और लोग उसको 1000 फॉलो करते हैं, लड़कियां ज्यादा फॉलो कर रहे, क्या बोल रहा है, कैसे रहेगी वो घर पे जाकर, अपना माता पिता को छोड़कर दूसरा का माता पिता के साथ कैसे रह सकते। ये अत्याचार है वो लड़की के ऊपर, अन्याय है ये सब, उसका इमोशन का कुछ वैल्यू नहीं है ये। तो फिर क्या करेगा, अपने भाई के साथ शादी करेगा, दूसरे के घर पे ले जाएगी। तो माता जी को मैं एक बार प्रश्न पूछा कि माता जी एक काम करते हैं, लड़कियां लोग इतने बहुत सारा आर्गुमेंट कर रहे हैं आजकल, और लोग भी इसे आ गए हैं आचार्य नाम पे, जनरल दुराचार प्रचार कर रहे हैं, ये जो शादी होता है ना, बहुत कुछ तो फॉलो करते हैं लोग, लेकिन एक चीज मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि लड़के लोग लड़के के घर पे क्यों जाते हैं, उल्टा थोड़ा कर देते हैं, लड़के लोग लड़की के घर पे आए, It's 7 o'clock. ये चेंज कर देते हैं। जनरल हम बेटी को भेजते हैं, बहन को भेजते हैं दूसरे के घर पे, उल्टा करते हैं, लड़के को भेजेंगे दूसरे के घर पे, लड़के अपने घर पे ही रहेगा, लड़के जाके उधर रहेगा। वो माता जी मैंने पूछा आप इस सिस्टम से रेडी है क्या, चलो आपके 2 बेटा है, एक काम करो 2 बेटों को भेज देते हैं, बहू के घर, बात जिसको बनाएगी उसके घर पे रहेंगे, वो होगा, चलेगा क्या, और आपके जो घर पे बेटी है आएगा दामाद आपका सेवा। वो माता जी बोली नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा। फिर क्यों नहीं चलेगा, चेंज करो ना सिस्टम। बोले डाउरी नहीं देना है, डाउरी के बारे में मैं आऊंगा बाद में, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसे चेंज कर देते हैं। तो वास्तव में अत्याचार नहीं, ये एक सबलाइन सिस्टम है जो कि भगवान कृष्ण ने इसको निर्माण किया, संसार का प्योरिटी, पवित्रता, ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, अदरवाइज क्वालिटेटिव संतान नहीं मिले। और माताओं के पास इतना शक्ति होता है कि वो क्या कर सकते हैं, अन्य घर पे जाकर आराम से जी सकते, अन्य पुरुष को एक्सेप्ट करना, उनके साथ जीवन भर रहने की जो भावना है, जो इमोशन है, जो इंग्रेडिएंट है, जो कॉन्शियसनेस है, उनके पास से है। टॉलरेंस करने की पावर भी उनके पास है, भगवान इसे डिजाइन किया गया वो बॉडी को, शरीर, पुरुष के पास ये नहीं होता है, पुरुष ये नहीं कर सकता। पुरुष और स्त्री दो मनुष्य है, उन दोनों का कॉन्शियसनेस, दोनों का एबिलिटी, स्किल, इमोशन अलग है, ये हमें समझना अत्यंत आवश्यक है। दोनों उनके जगह पे इंपोर्टेंट है। कोई सुपीरियर को इंफीरियर की हम बात नहीं करते, ये सुपीरियर इंफीरियर जो बात किया जाता है ये अज्ञान का कार्य है। सुपीरियर इंफीरियर की हम बात नहीं करते हैं, दोनों का आवश्यकता के बारे में बात करते हैं। सिल्वर भी इंपॉर्टेंट है,
गोल्ड भी इंपॉर्टेंट है, आयरन भी इंपॉर्टेंट है, डायमंड भी इंपॉर्टेंट है, कॉपर भी इंपॉर्टेंट है, ब्रोंज भी इंपॉर्टेंट है। सब इंपॉर्टेंट है, सब धातु है, सबका आवश्यकता है। प्लास्टिक भी इंपॉर्टेंट है। तो हम सुपीरियर इंफीरियर के रूप में किसको देखना नहीं चाहिए, ये क्लैरिटी होना चाहिए। लेकिन भगवान ने जो सिस्टम बनाया साइकोलॉजी के हिसाब से बनाया। तो बहुत सारा लोग रिवोल्यूशन करने के लिए आ गए। मेरा चैलेंज है जो रिवोल्यूशन कर उल्टा करो अब। लड़की को भेजो, लड़की घर पे उधर जाके रहेगी। देखते हैं कितने लोग रेडी होते, कितनी माताएं रेडी होते हैं आज का लेक्चर में। वो भी आप मुझे एंड में बताएं। आप लोग का लड़के को भेजने का, लड़की घर पे उधर रहेगी। लड़की रहेगी तो दामाद आएगा आपके घर पे सेवा करे, देखते हैं कौन मानता है। किसी असंभव है इसे, क्योंकि ये साइकोलॉजी है। एक स्त्री जाए तो अन्य घर पे रह सकता है, भगवान ने इसे बनाया है। और अपना पवित्रता को मेंटेन भी कर सकता है, तो सिस्टम बनाया है। इसलिए इस प्रकार की विचारधारा हमारा रहना नहीं चाहिए। और जो संसार का शांति को, पवित्रता को नष्ट कर देता है और अनवांटेड पॉपुलेशन बढ़ाता है। इसलिए भारत का कल्चर वेरी वेरी वैदिक कल्चर, मतलब कि कल्चर बेस्ड ऑन ज्ञान। वेद मतलब नॉलेज। वैदिक कल्चर जब हम कहते हैं, दैट कल्चर बेस्ड ऑन नॉलेज, नॉट इग्नोरेंस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। इट इज ए वे ऑफ गेटिंग मनी, और कुछ नहीं। आवश्यकता है, ये नॉलेज की भी आवश्यकता है। लेकिन इस शास्त्र भौतिक नॉलेज को अविद्या नहीं कहता है, विद्या नहीं कहता। विद्या जनरल स्पिरिचुअल नॉलेज होता है। इसीलिए हमें ये क्लैरिटी के साथ रहना। भारत में ही जन्मे हुए बहुत सारे लोग, जैसे कि ओशो है, आचार्य प्रशांत है, इस प्रकार की बात आजकल करते। और इस्लाम तो छोड़ दो, उसके ऊपर चला जाए। इस्लाम एक मुल्ला बोल रहा था, अरे अन्य लड़की के साथ विवाह करने की क्या आवश्यकता है, जिसको कि आप जानते नहीं हो, उसका नेचर क्या है आपको पता नहीं, उसका पसंद क्या है आपको पता नहीं, कैसा बिहेवियर करती है आपको पता नहीं, उसके साथ विवाह करेंगे तो सुख में कैसे रहो। विवाह करो आपका बहन के साथ, जो कि आपने देखा है, जानते हो, उसका नेचर क्या है, उसका पसंद क्या है, वो भी आपको जानती है, आपका नेचर क्या है, आपका पसंद क्या है, उसके साथ भी है। ये स्कॉलर लोग का, इस्लाम का। वो लोग बोले, हाँ हाँ ये सही। और एक प्रकार की क्या करते हैं, घर को ही एक प्रकार की कोठा बना देते हैं। घर नहीं है, कोठा जैसी ही सब। इस प्रकार आप ध्यान से देखेंगे तो मेन चीज हमें जानना चाहिए, ये सब सिस्टम कृष्ण ने क्यों बनाया। सिस्टम वास्तव में ह्यूमानी ह्यूमैनिटी को बचा के रखने के लिए बनाया। तो वैदिक सिस्टम जहां पर फॉलो नहीं होता है, आप देखिए वहां पर ह्यूमैनिटी नहीं है। वहां पर प्रोमिनेटिव मेडिटेटिव, गैम्बलिंग, इंटोक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, ये चार प्रोमिनेट होते हैं। रोज समाज में जनरली मार काट ही चलता है। इस्लाम का आप इतिहास थोड़ा देखिए, कुछ नहीं, मार काट से शुरू। आगे मैं बताऊंगा कभी डिटेल्स में। क्रिश्चियन का इतिहास आप देखिए, क्रिश्चियनिटी के नाम पे वो भी जनरली क्या करते हैं, गलत कर। कन्वेंट, कन्वेंट जिसको आप कहते हो, कुछ नहीं है। नाजायज बच्चे, बिना शादी से बच्चे जो पैदा होते हैं उनको रखने के लिए जो स्थान है, उनको लंदन में कन्वेंट कहा जाता है। और हम बोलते हैं कन्वेंट में पढ़ा रहा। दुर्भाग्य। तो इसीलिए भारत का वैदिक परंपरा को जब हम छोड़ देते हैं, इस प्रकार की एनिमिलिज्म संसार में बढ़ता है। ह्यूमैनिटी का प्रिंसिपल है संसार में नष्ट हो जाता है। इसलिए मैरिज इंस्टीट्यूशन इज द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। दिस इंस्टीट्यूशन इज डिस्ट्रॉयड, ह्यूमैनिटी इज ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉयड। जो शोषण करना चाहते हैं, अनेक संघ करना चाहते हैं, अनेक भोग करना चाहते हैं, इरेस्ट्रिक्टेड भोग करना चाहते हैं, एनिमल जैसे, वो लोग जिस प्रकार इस प्रकार की प्रोपागेशन कल्चर को आजकल भी कर। और लोग बोलते हैं आईआईटी से पास हुआ, ये आईआईटी से पास हुआ, क्या बड़ा काम कर दिया। आईआईटी से पास हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहेगा, ठीक है। लेकिन वो सबके बारे में बताएगा, भगवान के बारे में भी बता देगा। कोई अच्छा गाड़ी चला रहा है मतलब कि एयरप्लेन भी चला देगा क्या वो, उसके लिए अलग नॉलेज है। कोई अच्छा एयरप्लेन चला रहा है मतलब क्या वो सॉफ्टवेयर बना देगा क्या।
प्रोग्राम बनाएगा कि नहीं, उसका स्किल सेट है। तो वैसे ही भगवान के बारे में बोलने से पहले, वेद शास्त्र के बारे में रिसर्च करने से पहले, प्रचार करने से पहले उसका शुद्धता होना अत्यंत आवश्यकता है, प्योरिटी होना आवश्यकता है। कोई मीट ईटर्स, कोई डिब्बच्ची, व्यभिचार करने वाला व्यक्ति वेद शास्त्र के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मान लो कर रहा है तो उसको सुनना नहीं चाहिए। उसका बेसिस क्या है, कैरेक्टर क्या है, चरित्र क्या है। तो ये क्लैरिटी हमारे पास होना चाहिए। लेकिन आजकल ज्यादातर एजुकेटेड लोग वहां पे जरूर पहुंचते हैं सीधी लाइन में। क्यों लोग शास्त्र नहीं पढ़ते, गीता नहीं पढ़ते, क्लैरिटी नहीं। कृष्ण की वाणी हाईएस्ट है या साधारण लोग आके इधर जो बोल रहे हैं उनका हाईएस्ट? किसको मानना है आप ये सब जो मान रहे हैं, यू आर एग्जैक्टली डिफाइंग कृष्णा, डिफाइंग आवर प्रीवियस आचार्यस, जो कि हाई हाई कैरेक्टर के साथ जिए हैं, जिसका चरित्र शुद्ध है, भाव पवित्र है, समाज कल्याण के लिए जिए हैं, त्याग किए हैं। इस व्यक्ति का वाणी को छोड़कर आज कोई थोड़ा एजुकेशन लेके स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है या अपना कल्ट स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके लोग मान ले फुलिशनेस। इसलिए विथ लॉजिक हमें ये कार्य करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर मैं मैरिज के ऊपर चीज आपको बताया। मैरिज इज ए प्योर इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द होल ह्यूमन सिविलाइजेशन। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। हम कल लेंगे आगे।